वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है। इस वायु तत्व पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाए तो अनेक प्रकार से अपना हित संपादन किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72000 है। इनको नसे ने समझना चाहिए। स्पष्टतः यह प्राणवायु आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है, जिसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशवनी, अलम, भूसा, कहू, शंखनी नामक 10 नाड़ियां निकली हुई हैं। यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चलती हैं। इनमें से पहली त्रिप्रधान है। ईड़ा को चंद्र कहते हैं और बाएं नथुने में पिंगला को सूर्य कहते हैं। यह दाहिने नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं, जो दोनों नथुनों के मध्य है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, उसी प्रकार ईड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार हैं। गांधारी बाएं नेत्र में, हस्त जिह्वा दाहिनी आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अवलंब भूसा मुख में, कुहू लिंग देश में, शंखनी गुदा मूलाधार में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां हैं। हठ योग में नाभिकंद अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। स्वर योग में यह स्थिति मान्य न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र में संबंध रखता है और शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं, वरन उदर की टुंडी में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य है उदर की टुंडी मानना ही ठीक है। श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है। इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर संस्थान तक प्राणवायु को ले जाकर नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहां की सुप्त शक्तियों को जागरण हो सके। चंद्र और सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव सरों पर पड़ता है। जब जानते हैं कि चंद्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है, शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक प्रभृति गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का अविभार होता है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कर्मों को आरंभ करते समय यह देख लेते हैं कि हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है कि नहीं। एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाएगा जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वह पाठ को अच्छी तरह याद न कर पाएगा। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता है, किंतु उत्साह भरने से युद्ध के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण के बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसी उचित स्थितियों में किए हुए कार्य अवश्य ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर योगियों ने आदेश किया कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना, शांति के काम, पुष्टि के काम, सफा खाना, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्याभ्यास, योग क्रिया आदि। यह सब कार्य ऐसे हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे सही समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण करते रहे हों। उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्यस्वर उत्तम कहा गया है। जैसे क्रूर कार्य, स्त्री भोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, मद्यपान पीना, हत्या करना, खेलना, काठ पत्थर, पृथ्वी रत्न को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि। यहाँ उपयुक्त कठोर कर्मों का समर्थन या निषेध नहीं है। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया कि ऐसे कार्य उस वक्त अच्छे होंगे कि जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क में भरी प्रकार ऐसे कार्यों का कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि सूर्य स्वर में अच्छे कार्य नहीं होते। संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश, समाज तथा आश्रित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं और उन सबको कोई प्रशंसनीय बतलाता है। इस प्रकार विशेष परिश्रम के कार्यों का संपादन भी समाज और परिवार के लिए अनिवार्य होता है। वे भी सूर्य
स्वर में उत्तमता युक्त होते हैं। कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी ईड़ा पिंगला रुककर सुषुम्ना चलती है, तब प्राय शरीर संधि अवस्था में होता है। वह संध्या काल है। दिन के उदय और अस्त भी संध्या काल कहते हैं। उस समय जन्म या मरण काल के समान परलौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती हैं और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगती है। स्वर्ग की संध्या में भी मनुष्य को अचित सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। वह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, अल्पकाल के लिए आती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस परमार्थ चिंतन और ईश्वर साधना का अभ्यास किया जाए तो निस्संदेह इसमें बहुत ही उन्नति हो सकती है, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता। वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार तब दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए शाप या वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि इन भावनाओं के साथ अब आत्म तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है। ईड़ा शीत ऋतु है तो पिंगला ग्रीष्म ऋतु है। जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्रनाड़ी शीतल होती है, और ग्रीष्म ऋतु के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना की प्रधानता होती है।